क्वेश्चन नंबर 73, 473 में देखते हैं। द रीजन फॉर विजिटिंग मेरठ वाज बिकम द रीजन फॉर विजिटिंग मेरठ वाज बिकॉज नहीं होगा, द रीजन के बाद दैट का प्रयोग किया था, बिकॉज का प्रयोग नहीं किया था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, दैट का प्रयोग ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, रीजन के साथ दैट आएगा, ना कि विल बी रीजन फॉर विजिटिंग मेरठ वाज माई मदर नीडेड टू बी लुक आफ्टर। यहाँ जो गलत है यहाँ दैट आएगा, बिकॉज नहीं आएगा। यूजिंग द रीजन विद बिकॉज इज ए सुपरफ्लूयस। ठीक है, बीच नेसेसरी इन द सेंटेंस, सो द करेक्ट आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर जो होगा विल बी द रीजन फॉर विजिटिंग मेरठ वाज, है ना, या फिर कॉमा लगा दीजिए या फिर दैट लगा दीजिए। तो यहाँ पर कॉमा लग सकता है या दैट लग सकता है, यहाँ पर ये गलत है। बिकॉज का नो वन हैव, नो वन के साथ हैज का प्रयोग लगता है। बी वाज नॉट एबल टू गिव मेनी टाइम्स टू हिट रिसर्च, मेनी टाइम्स नहीं होता, मच टाइम होना चाहिए। तो देख लेते इसमें गलत क्या है। 475 मेनी के जगह पर क्या हो जाएगा, मेनी एप्पल्स होते हैं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, मच होना चाहिए, मच टाइम होता है। ठीक है, एक कन्फ्लुएंस इज ए पैलेस भेन टू या मोर रिवर मीट, भेन नहीं होगा, भेयर हो जाएगा, है ना, एक जगह का स्थान का नाम है, भेयर हो जाएगा, भेयर हो जाएगा। आगे है आई सेल बाई दिस बुक इफ़ यू लाइक इट या नॉट। ठीक है, आई सेल बाई दिस बुक इफ़ यू लाइक इट या नॉट। अब इसमें गलत क्या है और सही क्या है, इसमें आंसर इफ़ यू लाइक इट, ये गलत है। यहाँ होना चाहिए ही विल बाई द बुक, बेदर बेदर होना चाहिए द अदर पर्सन लाइक इट या नॉट। यहाँ जो होना चाहिए ना, आई सेल बाई दिस बुक, बेदर होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, बेदर यू लाइक इट या नॉट, ऐसा प्रयोग करना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर इफ की जगह क्या हो जाएगा, बेदर का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ इफ के जगह पर क्या होगा, बेदर का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर बेदर हो जाएगा, इफ के जगह पर बेदर का प्रयोग करते हैं। आई शैल बाई दिस बुक इफ के जगह पर बेदर हो जाएगा। ईच वन ऑफ द चिल्ड्रेन इन ए नर्सरी क्लास रिक्वायर इंडिविजुअल अटेंशन। अब यहाँ पर गलत कहाँ है, रिक्वायर इंडिविजुअल अटेंशन, रिक्वायर्स इंडिविजुअल होना चाहिए। ईच ऑफ लगा रहा है, देखो ईच ऑफ या वन ऑफ या नन ऑफ, अगर ऐसा रहे तो होता क्या है कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हमेशा लेता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो होगा रिक्वायर के जहाँ पर रिक्वायर्स हो जाएगा। नेक्स्ट, सी हैज़ बीन वर्किंग विथ मी ऑन हिज प्रोजेक्ट फॉर 2 years, 4 नहीं होगा बल्कि फ्रॉम नहीं होगा, 4 हो जाएगा। When there were a strong wind, the pine tree made sad eerie sound। यहाँ पे 480 में क्या है ना, bind is one of those noun that people can use both as countable। bind का प्रयोग होता है ना, countable और countable noun और uncountable noun दोनों की तरह प्रयोग किया जाता है। In this sentence bind is considered as uncountable। यहाँ पर जो है ना अनकाउंटेबल की तरफ प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ अनकाउंटेबल नाउन की तरफ प्रयोग किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सो बी बेयर विल बी रिप्लेस बाज होना चाहिए। यहाँ जो बाइंड है ना, यहाँ बाइंड जो है अनकाउंटेबल नाउन की तरह आया है, तो यहाँ पर जब बाइंड जब अनकाउंटेबल नाउन की तरह आया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाज हो जाएगा। नो सूनर हैड अनकाउंटेबल नाउन जो लगता है देयर के साथ तो बाज आएगा ना, क्योंकि इसके अनुसार देयर वर्ब लेता है। नो सूनर जब लगता है ना, नो सूनर हैड कविया स्टार्टेड हर ऑनलाइन क्लास दैट द वेब कनेक्शन वाज लॉस्ट। अब नो सूनर जहाँ भी लगता है वहाँ दैट वैट नहीं लगता, देन लगता है, ये बहुत फेमस है। आई एम सॉरी आई हैव नॉट लर्न द पोएट एट हार्ट। ठीक है, अब यहाँ गलती क्या है जो देखेंगे, यहाँ पर जो गलती है एट हार्ट में गलती है। यहाँ पे एट हार्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए एट हार्ट की जगह पे क्या होना चाहिए, बी लर्न समथिंग बाई हार्ट होता है, बाई हार्ट, ना कि एट हार्ट। हम लोग ना दिल से याद करते हैं, बाई हार्ट होता है, एट हार्ट नहीं, बाई हार्ट। भानु फिनिश टू रीड सच ए थिक बुक इन जस्ट 2 days। भानु फिनिश टू रीड सच ए थिक बुक इन जस्ट 2 days। 2 दिन में वो पूरा किताब खत्म कर दिया। अब यहाँ देखना क्या है ना, द करेक्ट सेंटेंस जो होता है, स्ट्रक्चर जो होता है, भर प्लस आईएनजी लगता है, जेरंड का प्रयोग होगा, भर प्लस आईएनजी होगा, यानी कहता है ईटिंग गोइंग, इन्फिनिटिव होता है, टू प्लस बेस वर्ब होता है। इन दिस सेंटेंस भानु फिनिश्ड, अब यहाँ टू रीड नहीं होगा, रीडिंग होगा। अब वैसे V2 आए ना तो इसके बाद V4 आता है। ठीक है, ये बात को याद रखेंगे, इसको जेरंड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ होगा पढ़ते हुए खत्म कर दिया। ठीक है, यहाँ जेरंड का प्रयोग किया जाएगा। 483 के बाद 484,
ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ही इन्वेस्टेड बेयर बेस्टेड। अब मनी क्या है भाई, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, और यहाँ बात क्या कर रहा है, काउंटेबल नाउन है। जब जब मनी काउंटेबल नाउन है, तो जब काउंटेबल नाउन आ गया यहाँ पर ही, तो सॉरी मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, सॉरी मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन जो होता है हमेशा क्या लेता है, सिंगुलर। अनकाउंटेबल इज ऑलवेज सिंगुलर। यहाँ बाज की जगह बेयर की जगह बाज हो जाएगा। ये टॉलेस्ट मैन नहीं होगा, द टॉलेस्ट मैन होता है। माई ग्रैंड मदर इज क्यूट कंसर्न टू माई प्रोग्रेस एट अ स्कूल। अब यहाँ देखना है कंसर्न के साथ जो होता है अबाउट का प्रयोग किया जाता है, कंसर्न अबाउट, कंसर्न अबाउट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कंसर्न के साथ अबाउट का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ कंसर्न अबाउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई ग्रैंड मदर इज क्यूट कंसर्न अबाउट माई प्रोग्रेस एट अ स्कूल। he gives such a long speech but everybody felt bored। अब यहाँ 483 में क्या है ना, सच के बाद दैट का प्रयोग किया जाता है। he gives such a long speech that, है ना, यहाँ बट का नहीं, सच के साथ जो होता है बट का प्रयोग नहीं, दैट का प्रयोग होता है। सच ए ब्यूटीफुल, तो इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। अभी दैट का प्रयोग किया जाएगा, नेसेसरी इज रिक्वायरमेंट, जो यहाँ पे दैट हो जाएगा, बट की जगह क्या जाएगा, दैट हो जाएगा। आगे, क्रेज फॉर ए थिंग्स दैट आर नॉट इजिली अवेलेबल इन आवर कंट्री इज ए कॉमन phenomena according to the verb subject agreement। craze for a thing is considered a singular subject। ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरफ प्रयोग करा। क्रेज फॉर ए थिंग्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्रेज फॉर ए थिंग दैट इज नॉट इजिली अवेलेबल इन आवर कंट्री इज ए कॉमन फेनोमेनन।